खबर हरदोई से है, जहां पर 161 विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी अर्चना सिंह अर्कवंशी ने क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि जनता यदि उन्हें विधायक बनने का अवसर दिया तो गरीब हो या अमीर, किसान हो या मजदूर, सभी के विकास के लिए समान रूप से कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान नीरज पुजारी ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि अर्चना सिंह अर्कवंशी विधायक बनती हैं तो क्षेत्र की सड़कों का सुंदरीकरण और सुधार उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। वहीं राहुल सिंह अर्कवंशी समाजसेवी के रूप में क्षेत्र में लोगों के बीच सक्रिय रहे हैं। उनके द्वारा समय समय पर जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। इस दौरान अर्चना सिंह अर्कवंशी और नीरज पुजारी के समर्थन में नारे भी लगाए गए। 2027 की तैयारी है, इसमें परिवर्तन के लिए तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से गरीब, नौजवान, बुजुर्ग, किसान, हर व्यक्ति परेशान है। साधु संत परेशान है तो बीमारी के लिए सारे लोग परेशान हैं। संत समाज क्यों परेशान है? संत समाज से क्या ऐसा रहा जो भाजपा से इसमें विमुख है? संत समाज समय इसलिए भाजपा से दूर हो रहा है कि संत समाज ने ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा मैं संतों का सम्मान करूँगा, संतों के साथ, लेकिन सम्मान कोई न कर करके संतों का अपमान किया जा रहा है। हमारे भगवान शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी, उनका इलाहाबाद में उनको स्नान नहीं करने दिया गया, बच्चों को जूतों से मारा गया। यही सम्मान है, ये सम्मान दे रही है, ये सम्मान दे रही सरकार। हिंदुस्तान शंकराचार्य हमारे, उनका एक ही मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान, 33 करोड़ गौ माता विराजमान है। तो हमें किसी घर में अगर रोटी बनती है तो पहली रोटी हम लोग गौ माता के लिए निकालते हैं, क्योंकि गौ माता हमारी पूजनीय है। हम अपने न बच्चे के लिए निकालते हैं, न परिवार के लिए निकालते हैं, पहली रोटी गौ माता। ये संत समाज यही चाहता है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित। ये जो सत्ता में जब आए थे, ये कह करके आए थे, इनके स्टेटमेंट है, पुराने निकाल लीजिएगा आप लोगों कि जब हम सत्ता में आएंगे तो गौ माता को हम लोग राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, गोपसी बंद कराएंगे, स्लाटर हाउस बंद कराएंगे। आज की डेट में ये मान के चलिए भारत दुनिया का दूसरे नंबर का मांस विक्रेता है। उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम नंबर का मांस विक्रेता है। स्लाटर हाउस जितने थे इन सरकार ने स्लाटर। चंदा चोरी पर क्या कहें? चंदा चोरी तो जब उजागर हो गए, अखिलेश यादव जी ने जब उजागर कर दिया, उनको साक्षात कन्हैया जी ने सपना दिया कि, क्योंकि कौन बताएगा उनको, विपक्ष की पार्टी है, उन्होंने उजागर कर दिया है। जनता सब जान गई, गरीब हर आदमी, जो संत समाज है, संत समाज ने भी उसमें चंदा दिया, हम लोगों ने भी चंदा दिया, हर परिवार ने चंदा दिया। चंदा इसलिए दिया था कि हमारे प्रभु श्री राम जी का जीर्णोद्धार हो, मंदिर विशाल बने। मंदिर बनाया नहीं गया, पूरा मंदिर बनाया नहीं गया, और चुनाव की जल्दबाजी में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। चंदा चोरी का धन गया? चंदा चोरी का तो आप भी जान रहे हैं, चंदा चोरी का धन कहाँ जाएगा भाई? अगर आप लूटेंगे या हम लूटेंगे तो ले अपने घर जाएंगे, तो लूटने वाले अपने अपने घर ले गए। अब गरीब आदमी से कहते हैं, कोई अगर बात कर रहा है चंदे की, तो कह रहे हैं कि चंदे की रसीद दिखाइए। क्या हिंदू धर्म में, सनातन में ऐसा है कि कहीं आप जाते हैं तो चंदा देते हैं या दान पात्र में दान डालते हैं तो किसी से रसीद मांगते हैं? नहीं मांगते हैं ना, किसी के पास रसीद नहीं होगी। चंदा देने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए सनातन धर्म, सनातन ही जितना है, हम लोगों ने अभी 403 विधानसभाओं का महाराज जी ने, हमारे शंकराचार्य भगवान ने भ्रमण किया, लोगों से मिले, लेकिन 403 विधानसभा में हम लोगों ने सारी जनता से पूछा हर कार्यक्रम में कि क्या गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला हमको, ऐसा एक भक्त नहीं मिला जो ये कहे कि गौ माता को राष्ट्रमाता ना घोषित किया जाए। हर आदमी उसमें सहमत है। जिसमें जो ये कह रहे थे कि मुसलमान उसका विरोध करता है, मुसलमानों ने लिखित में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिखित में दिया कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं, फिर भी ये सरकार क्यों नहीं घोषित कर रही? ये सरकार बताए क्यों नहीं घोषित कर रही? जब हिंदू मुसलमान दोनों मिल करके कह रहे हैं, हिंदू तो कह ही रहे, लेकिन जो मुसलमान कहीं आन लेते थे, इस बार जो बकरीद में गाय काटी गई,
कहीं ये इनके कैमरे ढूंढते रहे, कहीं एक गाय नहीं काटी गई, मुसलमानों ने एक गाय नहीं काटी। तब आपको क्यों दिक्कत हो रही है गौ माता को घोषित करने के लिए, राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए? क्योंकि हम लोग कुछ अपने तो नहीं मांग रहे। संत अपने लिए क्या मांगेगा? संत अगर अपने लिए मांगता तो संत न होता, वो गृहस्थ होता, कहीं जाके अपना परिवार चलाता या कारखाना लगाता। संत का मतलब ये समाज की बात करना है, सनातन की बात करना है। तो हम लोग सनातन की लिए लगे हुए हैं, और अगर इस बात तो हम पूरी ताकत से हैं इस सत्ता को। मैदान में सबसे पहले जो यहाँ पे लोग आए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये महासम्मेलन में आए हुए बहुत से बहुत मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। इतने कम समय में आके उन्होंने हमारा जो सम्मान रखा है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर आप पे विश्वास जताया, उन्होंने अगर आपको टिकट दिया, तो जनता के लिए प्राथमिकता सबसे पहले आपकी क्या रहेगी विधानसभा संडीला की? विधानसभा संडीला की हम सेवा करेंगे, बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, जो बहुत दूर हमारी बेटियाँ जाती हैं उनके लिए हम स्कूल पास में सुविधाएँ करवाएंगे। देखिए आज 4 साल की लड़की है, आज 4 साल लड़की के साथ देव हो रहा है। हमारी ऐसी सरकार है बीजेपी कि न्याय भी नहीं दे पा रही है। अभी इतना ये गंदे गंदे केस बन रहे हैं, बच्चे से भी कहीं कहीं कुछ हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय भी नहीं मिल रहा है, अन्याय पे अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं ये सरकार चले। आपके यहाँ पे हम आए थे, हम लोग जब निकल के आए तो आपके यहाँ पे रास्ते बहुत पूरी तरह से जर्जर पड़े हुए हैं। तो जो बीजेपी विधायक मौजूदा हैं इन्होंने जो कोई विकास नहीं कराया क्या? नहीं, हमारे ख्याल से तो नहीं करवाया है। जहाँ हम यहाँ इतनी जगह विभिन्न जगह गए थे, कई जगह उनकी शिकायतें मिलती हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कितने खरंजे रास्ता है। अब क्या हम बताएंगे, आप बता दीजिए। तो सबसे पहले बताइए, अगर सरकार बनती है तो इस संडीला विधानसभा की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं निश्चित रूप से ये क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाएँ नहीं उपलब्ध हो रही लोगों को। तो समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे ही स्थापित होती है सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी का चौमुखी विकास होगा। ये समाजवादी पार्टी के मुख्य बिंदु हैं। और इसके साथ साथ तमाम जो हमारे बेरोजगार युवा उनके लिए रोजगार के लिए तमाम अनेकों प्रकार की जो गरीब जनता है उस तक कौन सी योजनाएं जा सकती हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने सारी योजनाओं का खाका तैयार कर रखा है। जैसे 2027 में सरकार बनती है, राष्ट्रीय ध्वज की घोषणा करते हैं, वो उसी दिन से ही प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। अभी गांव में जा रहे थे तो हमने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया यहाँ की व्यवस्था क्या है, तो उसका कहना था बिजली, पानी, सड़क अधूरी और विधायक जी आएंगे करेंगे पूरी, जुमलेबाजी करके चले जाते हैं मगर विकास नहीं होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते हैं। जैसे अमित शाह जी ने कहा, राष्ट्रीय जी ने कहा वो 15 लाख तो चुनावी योजना था, उसी तरह यहाँ जो आए विधायक लड़ने बीजेपी के वोट लेके जनता का चले गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हरदोई से रामकिशोर सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।